ऐसे सदा शोभा पाओ मेरे नैन तारे। ऐसे सदा शोभा पाओ मेरे नैन तारे। इतनी आपसे विनय है मेरी, इतनी सी प्यारे। आपसे विनय मेरी, इतनी सी प्यारे। इतनी सी प्यारे, इतनी सी प्यारे। तोड़ना कभी ना डोर, तोड़ना कभी ना डोर मेरे प्यार की। तोड़ना कभी ना डोर मेरे प्यार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार के। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार की। ओ कैसी शोभा बनी आज मेरे यार की। कैसी शोभा बनी आज मेरे यार की। भानु की दुलारी नंद के कुमार की। कोई तुलना नहीं है मेरे सरकार 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 की। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी। हितकारी दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी। दीनन हरि ओम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे वृदाश्रुतम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमोस्तुते। आइए हम सब मिलकर बड़े भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके। त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये
में दिन राला, जब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल शुद्ध बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुजलेन्द्रहारम, सदा सुंदर यार बिंबे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतले किरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे क्षेमात्माभिवन्दनम्।
जतनेन्द्रदेवास्तोनि धर्माणि प्रथमान्यासिन्नो देहनागं महिमानास्यन्तेन्द्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गुणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धे धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नन्दनाय विद्महे चोदनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणि श्री परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः। हम आप सभी का परम सौभाग्य आज कथा के चतुर्थ दिवस पर अब आप हम सभी 3 दिन से पूर्व 3 दिन से कथा सुनते आ रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस परम सौभाग्य हम आप सभी का जो ऐसी पतित पावनी भागवती गंगा हमारे शहर पर हमारे नगर पर आई और अपने ज्ञान गंगा के चक्षुओं से हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करके हमारे जीवन को अंधकार से भी प्रकाश की ओर ले जा रही है। देखिए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के भाग्य एक साथ एकत्रित होकर उदय होते हैं ना, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब जाकर के कहीं हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ क्षण है ये, बहुत दुर्लभ क्षण है। एक महापुरुष थे, हमारी माँ आनंदमयी भी, उनके एक बात है, हरि कथा ही कथा बाकी सब वृथा है। हरि की कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। हम क्या है ना, केवल यहीं तक देखते हैं, 80-90 जिसकी जो आयु है वहीं तक देख रहे हैं, उसके बाद भी कुछ है। असली घर तो हमारा कहीं और है, उसकी तैयारी कोई नहीं कर रहा। अपना घर, अपना गाड़ी, अपना मकान, अपने बच्चे, अपने नाती पोते, बस ये जीवन नहीं है। यही तो भागवत बता रही है कि जीवन यहाँ तक नहीं है। जीवन का उद्देश्य है केवल मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, परम पद पा जाना, भगवान के चरणारविंद को पा जाना, जहां से हम निकले हैं। नहीं तो आप तो जान ही रहे हैं जीव के दुर्गति। एक मनुष्य योनि है, बड़े भाग्यमान पावा सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। मनुष्य की योनि बड़े भाग्य से मिली है। ये क्या है? परमात्मा तत्व जाने का रास्ता, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। अगर ये समय व्यर्थ गवा दिया, इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गवा दिया, तो फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े सतर्कता के साथ अपना जीवन जिए। हर एक क्षण केवल कथा ही तक अपना जीवन सीमित नहीं रखना है कि 5:30 आए, 8:30 को उठ के चल दिए, 7 दिन तक जैसी कथा रही सुना और फिर उसके बाद वैसे। ये कथा तक जीवन नहीं है हमारा, अनंत काल तक। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। रसिक भावुक जन कब तक पिबत रसमालयम, जब तक भागवत का रस कब तक पीना है? रसम आलयम, मृत्यु पर्यंतम तक, मृत्यु पर्यंत तक भागवत की रस गंगा का पान करते रहो, तभी जाकर के उद्धार होगा। ऐसे उद्धार नहीं होने वाला कि आए सुने, 7 दिन बुरा हुआ, जैसे कि नृत्य गीत आदि हमारे फंक्शन होता है। आजकल भागवत को फंक्शन बना लिया गया है। भागवत से मतलब भागवत में 7 दिन जो सीखा उसको चरितार्थ करना, ऐसे नहीं हो सकता। जब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई ना, तो धुंधकारी के लिए विमान आ गया, आया धुंधकारी के लिए विमान आया, धुंधकारी चल गए। तो सब जो नगरवासी थे ना, वो भी सुन रहे थे कथा। तो उन्होंने प्रश्न किया, अरे गोकर्ण जी, कथा तो हमने भी उतनी ही सुनी है, क्या बात है केवल धुंधकारी के लिए भगवान भेदभाव कह रहे हैं? भगवान को तो समदर्शी कहा गया है, फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? धुंधकारी ने क्या अलग से कथा सुनी है क्या?
बोले नहीं, शून्य शून्य में भेदेनो श्रवणस्य विभेदेनो, श्रवण में शून्य में भेद है। क्या वेद है? बोले धुंधकारी ने सुना, आपने भी सुना, परंतु धुंधकारी ने सुनने के बाद चरितार्थ किया, मनन किया, चिंतन किया, परंतु आपने सुनने के बाद फिर वैसे ही कर लिया। चरितार्थ नहीं हुआ आपके जीवन में वो। तो जब तक सुनने से कुछ नहीं होगा, 7 दिन आएंगे व्यास जी सुना के चले जाएंगे, फिर वैसे ही। जीवन में अगर बदलाव ना हो तो फिर क्या सुना आपने? ये केवल सुनने, ये तो श्रोता वाली कहानी हो गई है ना, कि यहां से सुना और यहां से निकाल दिया। ऐसे जीवन नहीं चलेगा। सुन करके श्रोता बनना है हमें, सुन करके अपने अंदर प्रविष्ट कर लेना, हृदय में प्रविष्ट कर लेना बातों को, वही चरितार्थ होगा जीवन में, वही कथा आपके लाभकारी है। ऐसे ही नहीं सुनने और निकालने से कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए बड़े भाव के साथ, बड़े एकाग्र चित्र के साथ भगवान की कथा श्रवण करना है। आइए हम चतुर्थ दिवस पर पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमें अपने ज्ञान के चक्षुओं से हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करें। आइए पूज्य व्यास जी। हेलो श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री हनुमतचरणकमलेभ्यो नमः। राधे राधे। हरि ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरालवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। गौरांगमरसमयं नित्यं रसाचार्योद्रसोत्सुखम् श्रीरामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमणे, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोले राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री शालासर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परंपरात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण लाल श्री कन्हैया जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। यज्ञ मंडप पर स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हैं एवं संगीत के जो टीम है, ब्राह्मणों विप्र देवताओं की जो टीम है, एवं आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी जी किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सब सर्वप्रथम आज संकीर्तन करते हैं। एक तो हनुमान जी महाराज का बालाजी का दिन भी है, उसके बाद आज की कथा में भगवान का जन्म मनाया जाएगा। आइए संकीर्तन करें सभी। अपने हाथों को बंधा मत रखें। संकीर्तन का मतलब क्या है कि हाथों को हिलाते डुलाते रहें, है ना। बोले राजा रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, श्री
सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम 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 हनुमान अब दया करो राम अब कृपा करो राम 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान हो सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हरि बोल 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोल अयोध्यानाथ सरकार की जय हो श्री हनुमंत लाल की जय हो राधा रानी की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो नमः पार्वती पते हर हरे हर हरे महादेव। आनंद आया आया ना। ये हरिनाम संकीर्तन ऐसा संकीर्तन है जितना करते जाएंगे उतना ही कम है। ये भगवान नाम संकीर्तन कल की कथा में हमने ध्रुव जी के विषय में ध्रुव जी के चरित्र में सुना। राधे 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 और जोर से आवाज नहीं आई। कल की कथा में क्या सुन रहे थे कि ध्रुव जी महाराज को नारद जी जैसे परम संत मिल गए। और नारद जी जैसे परम संत जिनको मिल जाएं, गुरु मिल जाए, उनकी गति तो होना है, दुर्गति नहीं हो सकती है। साक्षात परमात्मा से मिला देने वाले गुरु है नारद जी। नारद जी ने अनेक प्रकार से परीक्षा लिया। अनेक प्रकार से परीक्षाएं ले ली, लेकिन सब में ध्रुव जी महाराज उत्तीर्ण हो गए। समझ गए कि पक्का चेला है, ये वापस जाने वाला नहीं है, इसका वैराग्य एकदम पक्का है। द्वादशाक्षर मंत्रों का कान में फूंक देते हैं महाराज।
देखिए अनेकों मंत्र हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक मंत्र हैं, लेकिन एक ऐसा महामंत्र है, चाहे आप महामंत्र मान लीजिए चाहे संकीर्तन मान लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप इसको चाहे महामंत्र समझ करके जप कर लीजिए, चाहे आप संकीर्तन कर लीजिए। हमारे ठाकुर जी का, हमारे राघव जी का नाम ही ऐसा है, चाहे आप जप कर लें, चाहे संकीर्तन कर लें, चाहे जैसे भी हो उनका नाम स्मरण कर लें, वही भवसागर से पार कर देने वाला है महाराज। द्रौपदी जी को द्वादशाक्षर मंत्र का कान में दे करके तुरंत नारद जी ने कहा कि जाओ बेटा यमुना जी में स्नान करो, मथुरा नगरी मथुरापुरी में पहुंचो और जाकर स्नान करो और मंत्र का जप करो, तपस्या करो। द्रौपदी जी ने अनेक प्रकार से तप करना शुरू कर दिया। स्नान करके आए और क्या करना शुरू कर दिए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपेत बदराशनः। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, पहले महीने जब उन्होंने तप करना शुरू कर दिया, त्रिरात्रांते तिरात्रांते, 3 दिन में, 3 दिन के बाद ही भोजन को ग्रहण करते थे। जब दूसरा महीना लगा तो और कठोर कर दिया नियम को, द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठे भको दिने। आहा, क्या करते हैं, जब दूसरा मास लग जाता है तो ध्रुव जी महाराज क्या किए कि षष्ठे षष्ठे दिन, 6 दिन में एक बार, वो भी क्या, तृण पर्णादिभि, वृक्षों के पत्ते या कुशा जो होती है, घास जो होती है, दुर्बा जो होती है, उसको ग्रहण करना शुरू कर दिया महाराज। जब तीसरा महीना लगा और कठोर परिश्रम करना शुरू कर दिया। नवमे हनि, 9वें महीने में क्या किया, सिर्फ जल मात्र को पान करना शुरू कर दिया और सब कुछ को परित्याग कर दिया, पत्ते भी छोड़ दिए, घास फूस भी छोड़ दिए। 9 दिन में। चौथे मास जब लगता है, चौथा मास तो और कठोर तप किया कि 12 दिन में सिर्फ वायु वश को प्रहार करने लगे, आहार लेना शुरू किए कि 12 दिन वायु को लेंगे और उसके बाद बाकी कुछ नहीं। 5वां महीना जब लगता है तो क्या करते हैं, तपस्या को और कठोर कर दिया महाराज, और अंगूठे मात्र से खड़े होकर के अब प्राणायाम की स्थिति में जाकर के बड़ी जोर से सांस को खींच दिया और अवरुद्ध कर दिया महाराज अपनी सांस को। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, सभी ज्यों कहते हो खड़े रहे, जो जहां थे सभी फड़फड़ाने लग गए, देवता भाग करके गए। अब देखिए व्रत भी करने का नियम, कुछ लोगों की भक्ति जगती है महाराज। आप यदि कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते किसी की भक्ति जग जाती है कि अब हम व्रत करेंगे, और ऐसा हो गया कि नवरात्रि में, हम इस बार नवरात्रि आ रही, 9 दिन पूरा व्रत कर लेंगे, निर्जला करते हैं ना। बहुत से लोग तब संकल्प ले लिया, अब करना शुरू किए, 6 दिन तक तो किसी तरह रोध हो करके तो निकाल लिया, 7वें दिन उन जो पानी भी नहीं पिए तो उल्टा उनके बोतल चढ़ने लग जाती है। लेकिन ध्रुव जी महाराज जी को देखिए क्या कर रहे हैं, पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 12 दिन, फिर उसके बाद जाकर के 5वें महीने अंगूठे में खड़े हो गए और पूरे आकाश मंडल को देव अवरुद्ध कर दिया उन्होंने अपनी सांस, प्राणायाम की सांस।
सारे देवता भाग करके जाते हैं, भाग करके जाते हैं भगवान की शरण में। त्राहि माम प्रभु रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें मैं? बोले हम नहीं जानते, हमारे प्राणों की रक्षा करो। भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि मेरा एक भक्त है। तो क्या कहते हैं प्रभु? माँ वहिष्ठा, माँ वहिष्ठ, डरो मत, मैं हूं, चिंता मत करो। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और अपने भक्त से मिलने के लिए आज स्वयं भगवान दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं महाराज। महाराज भगवान आते हैं, भगवान आकर के देखते हैं कि ध्रुव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं आंख बंद करके, और ये मुझे देखने वाला नहीं है। तो क्या किए? जो अंदर छवि थी भगवान की, उसको परमात्मा ने तुरंत, नारायण ने तुरंत विलुप्त कर दिया। और जैसे आंखों के अंदर जो सुंदर चतुर्भुज रूप नारायण का दर्शन कर रहे थे ध्रुव जी, तो देखा कि कहां अंतर ध्यान हो गए। आंख खोला तो देखे सामने साक्षात प्रभु प्रकट है महाराज। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बात याद रखिए, भारत भूमि में ही ऐसे भक्त पाए जाते हैं जो भगवान को साक्षात अपने नजदीक बुला लिए। भारत भूमि की ही माताएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ के अंदर धारण किया। भारत भूमि ही तप भूमि है। देवता भी तरसते हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हो जाए। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है, इसमें तो कोई वो नहीं है। पूरा विश्व, आल्बर्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी आती नहीं अपने को ज्यादा, आम टेक है। तो पूरा विश्व ही, पूरा संसार ही भगवान का है। लेकिन भारत भूमि जो है यह संतों की भूमि है, यह तपस्वियों की भूमि है। इसलिए भगवान भी यहां जन्म लेने के लिए उदार होते हैं। बाकी जो विदेशों की धरती है वह भोग भूमि है, भोग भूमि। वहां हम सर्कस की तरह, जैसे विदेशों में लोग है ना, सर्कस की तरह लोग खेलते हैं। दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, और कुछ नहीं। कुछ दिन में मन भर जाता है और फिर कहते नहीं भारत भूमि ही अच्छी है। हमारे भारत में सब कुछ है। ध्रुव जी के सामने जब नारायण खड़े हैं, अब ध्रुव जी ने देखा, प्रणाम किया, लेकिन ये नहीं ध्यान समझ में नहीं आया कि गुरु जी से अगर मैं पूछ लेता कि जब भगवान आ जाते हैं तो कैसे क्या करना चाहिए, कैसे स्तुति करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त परेशान हो रहा है। तुरंत शंखों को काल के कपोल पर स्पर्श करा देते हैं, और क्या होता है महाराज? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। जैसे ही भगवान ने कपोल पर शंख को स्पर्श कराया तो कहते हैं कि भगवत कृपा हो जाए तो मूक वाचाल जो होते हैं वह भी बोलना शुरू कर देते हैं। आज ध्रुव जी ने इसी तरह किया। ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? आइए एक संकीर्तन हो जाए, उसके बाद ध्रुव जी ने क्या किया? श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण,
जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल अखियन का जल मृग छोना सो 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 नख बेसर जादू तो ना सो नख बेसर जादू तो ना सो दो रस के भरे हैं कपूर जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल नवनागर किशोर नवल रसिया नवनागर नवल किशोरी रसिया नवनागर किशोर नवल रसिया नटनागर किशोरी नवल रसिया ओ प्यारो ब्रज को छल का मन बसिया प्यारो ब्रज को कान्हा मन बसिया ओ कर कालिंद्री को लिख लोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे अंगड़ाई ले मृग मुस्कन पे कजरीली तिरछी चितवन पे कजरीली तिरछी चितवन पे ओ सुखदास बिना दुखदास बिका बिन मोर जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमन जय जय राधा प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल भक्त वत्सल भगवान की